बहराइच से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट सावित्रीबाई फुले ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो समाज को बांटने का काम कर रही है। सावित्री ने मजीद कहा कि बीजेपी एससी और एसटी की भी अनदेखी कर रही है। मैं अत्यंत आहत होकर आज 6 दिसंबर 2018 को भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और आज से भाजपा एवं उनके किसी भी अनुशंसित संगठनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सरकार द्वारा देश के विकास न करके हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद का खौफ दिखाकर नफरत फैलाकर आपसी भाईचारा को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के अहल खाना ने आज लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सुबोध कुमार की बेवा के साथ उनकी बहन और दोनों बेटे मौजूद रहे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। साथ ही कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले पर योगी हुकूमत और बुलंदशहर के बीजेपी रुकने पार्लियामान भोला सिंह के बयानात में काफी तजाद देखने में आया। एक जानिब जहां वज़ीर आला और डीआईजी बुलंदशहर वाक़े को बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, वहीं भोला सिंह वबाल के कलीदी मुलजिम योगेश की तायद कर रहे हैं। मंत्री जी ने अपनी ओर से और पूरे सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया है कि परिवार एक अभिन्न अंग बनकर रहेगा। आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है इस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इनके ऊपर कुछ शिक्षा का लोन है और कुछ मकान का लोन है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो दोनों लोन्स को जो करीब 25-30 लाख रुपए का है उसे सरकार की तरफ से चुकाएंगे। जारी है कुरावली जा रही है, उसका नाम शहीद इंस्पेक्टर साहब के नाम पर रखा जाए, तो तुरंत ये बात मान ली गई और उसके निर्देश दे दिए गए। इसी बीच में एक कॉलेज के नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। बाबरी मस्जिद की शहादत यानी 6 दिसंबर के मौके पर मुल्क में अमन सलामती के क़याम और फ़िरक़ापरस्त ताकतों की नाकामी के लिए दुआएं की गईं। लखनऊ के ऐशबाग में वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने मौलाना सुफियान निज़ामी की इमामत में खुसूसी दुआएं मांगी। यही दुआ की है कि अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क में जो असामाजिक तत्व हैं और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं जो समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना होने पाएँ और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो जल्द से जल्द फ़ैसला हो। और जिस तरह से इस मुल्क में इस मुद्दे को लेकर सियासत की जाती रही है वो सियासत और ज़्यादा दिन तक ना चल पाए, इसके लिए हम तमाम मुसलमानों ने यहाँ मिलकर दुआएँ मांगी। दिसंबर की तारीख बाबरी मस्जिद की शहादत से मंसूब है। मुस्लिम समाजी और सियासी तंजीमों के अलावा मिली तंजीमें भी इस रोज़ बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए हुकूमत से बाबरी मस्जिद की असर तामीर का मुतालबा करती हैं। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से भी आज एक दुआए जलसे का एहतमाम किया गया। उसकी बहाली के लिए बाकायदा दुआए जलसा करते हैं। हमारा मकसद शहर में अमन चैन कायम करना होता है, हमारा मकसद शहर के अंदर बदअमनी पैदा करना नहीं होता। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर एक जलसा दुआया जलसा रखा है और इसमें हमारा मुतालबा ये है कि बाबरी मस्जिद जिसको शहीद किया गया था, हालांकि इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हमें कोर्ट में पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर अलीगढ़ में भी मुसलमानों ने खामोश एहतजाज कर अपने रंज और गम का इजहार किया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अलीगढ़ के जिम्मेदारों ने 11 नुकाती अर्जदार सदर जमहूरिया के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द की। इसमें मस्जिद को उसी मुकाम पर असरनो तामीर कराए जाने और पार्लियामेंट से 6 दिसंबर 1992 को यौम कलंक तस्लीम कराए जाने का मुतालबा किया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा तय कर लेने दीजिए। मेरे मुसलमान तो इस वक्त बिल्कुल उसमें मूड में है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तय कर दे और जो जिसकी जगह हो वो उसको हासिल कर ले। तो मैं अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, अपने सबसे ये अपील करूँगा कि वो भी संयम बरतें और देश बड़ा है, दूसरी चीज़ें छोटी हैं। देश में आपस में मोहब्बत और प्रेम से यह रहे
बहुत सफाई की बात, हमें हिंदुस्तान को हर कीमत पर जिंदा रखना है, खुशहाल रखना है और तरक्की पसंद ये हमें चाहिए इस मुल्क की। और ये कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनका कहीं हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से लेके आज तक हिंदुस्तान के हक में उनका कोई रोल नहीं है अभी तक, और आज वो फिर इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं हिंदू मुस्लिम। बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर इलाहाबाद में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने एहतजाजी मुजाहरा किया। DM ऑफिस के सामने होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में MIM के कारकुनों ने बाबरी मस्जिद के हक में नारे लगाए। MIM का कहना है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने में BJP के जिन लीडरों पर मुकदमा चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए। MIM ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी रवाना किया। 20 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत के, और एक क्रिमिनल केस जो फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत पर दर्ज हुआ था, उसको बाद में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद उसको रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया। और रायबरेली में आज 26 साल हो गए। जो भी अभियुक्तगण भाजपा के जितने नेता शामिल थे, ना तो आज 26 साल बाद ना तो आज तक चार्ज फ्रेम हो पाया, और चार्ज फ्रेम ना होने की वजह से अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हो पाया। और लगातार धीरे धीरे एक एक करके सारे साक्ष्य समाप्त होते जा रहे हैं। जितनी देर ट्रायल में होगी उसी तरह सारे साक्ष्य समाप्त हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद शहादत की 26वीं बरसी के मौके पर आज मेरठ में भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरों और पैदल मार्च का इनेकाद किया। शिवसेना ने जहां 6 दिसंबर की मुनासबत से आज के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया और पार्टी दफ्तर से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर पहले मंदिर फिर सरकार का नारा बुलंद किया। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 6 दिसंबर को यौम अज़्म के तौर पर मनाते हुए DM ऑफिस पर मुजाहरा किया। दिसंबर 1993 से लेकर आज तक इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं और ये अहद करते हैं कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर करेंगे और भावनाओं को भड़का कर फिर एक बार ये हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसकी निंदा करती है और राष्ट्रपति महोदय से अपनी ये मेमोरेंडम के जरिए हम ये मांगे करते हैं, हमेशा से करते आए हैं कि बाबरी मस्जिद को उसके असल मुकाम पर बनाया जाए। बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हुए अलीगढ़ में एक यज्ञ किया। यज्ञ में कहा गया कि हिंदुओं को बीजेपी से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पाई। अखिल भारतीय महासभा ने कहा कि 4.5 साल गुजर जाने के बाद भी राम मंदिर की तामीर पर सिर्फ बयानबाजियां ही की जा रही हैं। सभी चाहते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत में है। जो राम के नाम पर सरकार बनी थी उसको आज राम मंदिर बनवाना चाहिए था। मैं समझता हूं पिछले 4.5 साल में मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था। आप दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा सकते हैं, लेकिन जिनके नाम पर आपने वोट लिया, जिनके नाम पर आप सत्ता में आए, उनके लिए जो है आप चुनाव के टाइम पर बोल रहे हैं। ऐसे राजनेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए आज ये यज्ञ किया गया है। AMU कैंपस में बगैर इजाजत कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता और ऐसे में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लगे पोस्टर्स पर जब एतराज किया गया तो इंतजामिया ने सख्त एक्शन लेते हुए इन्हें हटवाया। स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जानिब से पूरे कैंपस में बाबरी मस्जिद के असर नौ तामीर के लिए पोस्टर चस्पा किए गए थे जिनमें कहा गया था कि हलफ लिया जाए कि बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करवाएंगे। ऐसे पोस्टर्स की इत्तला होने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इसे फौरी उतरवाने के अहकामात जारी किए। देखिए, यूनिवर्सिटी में जो भी पोस्टर लगाए जाते हैं उससे पहले प्रॉक्टर से परमिशन ली जाती है। तो जिन पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं ये इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है। यूनिवर्सिटी के नॉलेज में बात आई कि इस तरह के पोस्टर लगे गए हैं तो प्रॉक्टर साहब से भी बात हुई। प्रॉक्टर ने कहा कि अब इन तमाम पोस्टर को हटवाया जाएगा क्योंकि इससे पोस्टर लगाने से पहले इजाज़त ली जाती है। जो उन्होंने परमिशन नहीं ली तो ये पोस्टर यहाँ से हटाई। बात उस पोस्टर की, उस पोस्टर में जो भी चीज़ थी कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या जो भी चीज़ उस पोस्टर में थी वो उनका अपना व्यू है। कलेक्टिवली हम इलेक्टेड बॉडी है और कलेक्टिवली हमारा डिसीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब्जुडाइज है और वो अपने अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर इलाहाबाद में भी बाएबाजू की पार्टियों ने आइन बचाओ मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर शहर में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। एहतजाजी जुलूस में CPI, CPIM, मजदूर किसान यूनियन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को हिंदुस्तान के लिए एक सेहत दिन करार दिया। मुजाहिरीन ने समाज में नफरत फैलाने वाली तंजीमों पर भी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। देश के सेकुलर ढांचे को बचाने के लिए इस दिवस पर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जब यहाँ पर संविधान का शासन है,
लोकतंत्रीय व्यवस्था है, तो इसमें कोर्ट का निर्णय और संवैधानिक व्यवस्था का हर हालत में पालन करना चाहिए। जब इस देश का मुस्लिम समाज और बाबरी मस्जिद के पैरोकार यह बार बार कर रहे हैं कि संविधान में आस्था रखते हैं, कोर्ट के निर्णय को मानेंगे, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव डालने की कोशिश जो ताकतें कर रही हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दो तरह की भाषा आज बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं संविधान के दायरे में सारी चीजें संपन्न होंगी। इस तरह की स्थिति आज मुल्क के अंदर बन गई है जो सारी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और मैं जानता हूं कि होगा वही जो संविधान के दायरे में है। मारूफ सहाफी प्रदीप कपूर ने कहा है कि 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तानी तारीख का स्याह दिन है और इसको शौर्य दिवस नहीं बल्कि शर्मनाक दिन के तौर पर याद किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि प्रदीप कपूर का ताल्लुक लखनऊ से है और वो बाबरी मस्जिद शहादत के मौके पर अयोध्या में ही मौजूद थे। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से शर्मनाक घटना हुई और जिस तरह से एक मस्जिद को गिरा दिया गया, मैं अयोध्या में ही था और मेरे को भी जो है अपनी जान बचा के कार्यसेवकों से वहाँ से निकल पाना एक बहुत मुश्किल काम था। तो जब भी हम 6 दिसंबर की घटना को याद करते हैं और अयोध्या का वो मंज़र और जो एक फ्रेंजीड माहौल में जिस तरीके से जिन शक्तियों को उस मस्जिद को बचाना चाहिए था उन्होंने अपने काम में फेल हुए, जिस सरकार ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो मस्जिद को बचाएंगे, वो सरकार फेल हो गई। तो आज भी उन घटनाओं को जब याद करते हैं तो वो एक कदम जो भी गिराया गया था, मस्जिद को गिराया गया था, वो एक मानवता के खिलाफ कदम था, एक ब्लैक डे था। और उसको जिस तरीके से, जिस शरारती या जिस तरह से कोई एक विचारधारा के लोग उसको शौर्य दिवस मनाए या उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और अदसर तामीर का मुतालबा तो करें, लेकिन किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी से काम हरगिज न लें। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से खास बातचीत में जफरयाब जिलानी ने कहा कि मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है, लिहाजा हमें अदलिया पर पूरा यकीन है और पूरे मुल्क के मुसलमान भी इंसाफ के लिए अदालत की तरफ ही देख रहे हैं। इस वक्त कोई ज़रा सा भी इश्तियाल हमारी तरफ से वो उनको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में है, लिहाजा हमें पूरी कोशिश करना चाहिए 6 दिसंबर को जो पहले से हम करते चले आ रहे हैं उसके अलावा कोई नई चीज़ ना करें, और उसमें भी अगर कहीं कोई इश्तियाल का अंदेशा हो तो क्या माना जाए कि मतलब जो इक़दाम पहले किए जाते हैं, मुतालबे किए जाते रहे हैं माजी में, वो मुतालबे जारी हैं, लेकिन किसी भी नई पेशरफ्त के लिए ममानियत कर दी गई है, तो क्या रद्द-ए-अमल आपके कारकुनान की तरफ से है? देखिए, हमने जो इस मरतबा मेमोरेंडम तैयार किया, जो फैज़ाबाद भी भेजा है, लखनऊ में भी दिया गया है मौलाना खालिद रशीद साहब ने, और हर जगह बहराइच और गोंडा, फैज़ाबाद सब जगह दिया गया और दूसरी स्टेट्स में भी दिया गया। उसमें सिर्फ यही बातें हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके चलते हुए कोई भी इश्तियाल अंगेजी किसी की तरफ से न की जाए, और जो लोग बयान दे रहे हैं और धर्म सभा वगैरह कर रहे हैं इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। बात इतनी न टालिए साहब, दर्द इतना न पालिए साहब। कोई रास्ता निकालिए साहब, कोई रास्ता निकालिए साहब।